इधर दिल्ली नगर निगम चुनाव में वो सीटें जहां मुस्लिम समुदाय निर्णायक है, वहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कहीं नरम हिंदुत्व की राजनीति से तो उसे इन इलाकों में झटका नहीं लगा, क्योंकि ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है और दिल्ली विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में उन्होंने आम आदमी पार्टी को खुलकर वोट दिया था। लेकिन नगर निगम चुनाव में वो इलाके उसके हाथ से फिसल गए, क्योंकि ऐसे 6 विधानसभा क्षेत्रों के 23 वार्डों में आम आदमी पार्टी सिर्फ 8 वार्ड ही जीत पाई। इनमें सीलमपुर इलाके के सभी 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि ओखला इलाके के 5 में उसे सिर्फ 1 वार्ड में जीत मिली, जबकि वहां से उसके विधायक अमानतुल्लाह खां पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं आम आदमी पार्टी के नरम हिंदुत्व की राजनीति की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी। ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो आपको कहा जाता है, ये वाले फॉर्मूला जिससे पिछली बार राहुल गांधी ने भी ट्राई किया था, वो बार बार फेल हुए। हो सकता है वो वोट के लिए जाते हों, मैं वोट के लिए नहीं जाता। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का मुझे गर्व है। हिंदू होकर मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। जिन सीटों पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक है, वहां आम आदमी पार्टी को झटका लगा तो फायदा पूरी तरह कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस को एमसीडी में कुल 9 सीटें मिली, जिनमें 7 इन्हीं इलाकों की हैं। उधर एमसीडी के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खराब प्रदर्शन की भी चर्चा तेज हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपने कद्दावर मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में भी ज्यादातर सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज विधानसभा सीट भी शामिल है। पटपड़गंज में नगर निगम की 4 सीटों में 3 पर बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट शकूर बस्ती में तो पार्टी को जोरदार झटका लगा। वहां के 3 के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार गए और बीजेपी के खाते में तीनों सीटें चली गईं, जबकि मंत्री कैलाश गहलोत की विधानसभा सीट नजफगढ़ की 4 में 3 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। वहीं गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र बाबरपुर में भी पार्टी को 4 में 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मतलब पार्टी को एमसीडी में बहुमत तो मिला, लेकिन वो अपने बड़े मंत्रियों के इलाकों में बीजेपी के हाथों चित हो गई। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक गाने पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एमसीडी चुनाव में जीत का जश्न मनाया। एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में उसके दफ्तर के बाहर कई कार्यकर्ता जुट गए, जिन्होंने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने काफी बड़ी स्क्रीन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के मशहूर भोजपुरी गाने को बजाकर खूब डांस किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह जश्न एमसीडी पर कब्जे के बाद मनाया, लेकिन उन्होंने इसके लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के गाने का इस्तेमाल किया, जिनकी पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी पर राज कर रही थी। उधर दिल्ली एमसीडी चुनाव में खाता खोलने में भी नाकाम रहने वाली जेडीयू पर बीजेपी ने निशाना साधा। जेडीयू ने इस चुनाव में अपने 22 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें एक को भी जीत नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। अपने दम पर ये कोई सीट नहीं जीत सकते हैं। हालांकि जेडीयू ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपनी हार पर विचार करने की नसीहत दी। तो आप आक्षेप इस तरह से लगाइएगा तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। बीजेपी का आरोप है कि जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताती रही है, जिसकी पोल दिल्ली एमसीडी चुनाव में खुल गई।